मेहमान हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय कुमार और नरेश कौशिक जी, और हमारे साथ जाने माने अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मुक्तदर खान हैं, जो कि अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मुक्तदर, मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं। क्या ट्रंप बहुत कमिटेड है गजा पट्टी पर अपना वो रिवियरा बनाने के लिए, और उन्हें अब कोई भी प्लान कितना भी अच्छा हो वो स्वीकार्य नहीं होगा? वो इजराइल के साथ मिलकर तय कर चुके हैं कि वहां से फिलिस्तीनियों को हटाना है। मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। नरेश जी, संजय जी, आप सबको मेरा आदाब और सुनने वालों को भी मेरा सलाम। और कंग्रेचुलेशंस, इंडिया इज इन द फाइनल्स चैंपियंस ट्रॉफी के। तो सर, एक्चुअली मुझे लगता है कि देर आर थ्री डिफरेंट व्यू पॉइंट्स इस गाजा के मसले पर। एक अमेरिकन है, एक इजरायली है और एक अरब प्लान है। तो मैं एक लेस नोन अमेरिकन पर्सपेक्टिव आपको सुनाता हूं, जो मैगा की तरफ से आ रहा है। तो ये जैसा स्टीव बैनन जैसे लोग जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप, पहले उन्होंने कहा कि 5 डिमेंशनल चेस, फिर उसको करेक्ट करके 75 डिमेंशनल चेस वो खेलते हैं। तो उनका कहना है कि नेतन्याहू जब मिलने आई थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उनका एक पॉइंट एजेंडा ये था कि वो अमेरिका के साथ लेकर ईरान पे हमला करना चाहते। तो हिज गोल वाज टू गेट कि ये गर्मा गर्मी में ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उसको, और ईरान के दूसरे जो एसेट्स है, हार्बर्स, एयरपोर्ट, मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसको तबाह कर दे एक ही वार में। और ये इजराइल अकेला नहीं कर सकता। खासतौर से न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका की बहुत ज़रूरत है। ये दिस इज एन ओपन सीक्रेट कि जो एमिनेशन की ज़रूरत है ओनली अमेरिका हैज़ दोस्त। तो नेतन्याहू वो लेकर दबाव डाल रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कई वेरी प्रो जो है सो इजरायली अमेरिकन बिलियनर से बहुत पैसे लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे मिरियम एडोसन से उन्होंने $100 मिलियन लिया हुआ है, जिसके बदले में अभी उन्होंने एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया, जिसमें यूनिवर्सिटीज में अगर लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भगा दिया जाएगा। तो नेतन्याहू आए उस प्लान से कि लेट्स गो आफ्टर ईरान, और इसमें रिपब्लिकन पार्टी में भी बाज लोगों की तरफ से सपोर्ट है। तो स्टीव बैनन ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू ही बदल दी बाय सेइंग कि हम गाजा पे ये कर देंगे, रिवियरा बना देंगे वगैरह। तो एक नेतन्याहू सरप्राइज हो गए, लेकिन इट इज नॉट ए प्लान दैट ही कैन से नो टू, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। और सारी दुनिया अब गाजा गाजा लेकर ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। So what he has done is he has basically taken Iran off the table. तो डोनाल्ड ट्रंप और मैगा लोग ईरान पे हमला नहीं कर सकते। दे डू नॉट वांट अ वॉर विथ ईरान। इजराइल और प्रो इजरायली तबका है वो चाहता है जंग। तो स्टीव बैनन ये कह रहा है कि द अचीवमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप का है, जो लिबरल मीडिया फोकस नहीं कर रही है, वो कि ईरान हैज बीन टेकन ऑफ द टेबल, विच इज अ मच मोर सीरियस प्रॉब्लम। अगर जंग हो जाती मिडिल ईस्ट में तो और एक लंबी जंग चलती। और ये जो गाजा का प्लान है, दे थिंक कि ये ऐसे ही ट्रंप ने नेगोशिएशन के टैक्टिक्स पे छोड़ा हुआ है। Bibi came over to do one thing, and that's to get a guarantee of American support for military action into Persia, either the nuclear plant or maybe even some sort of land war. That, my understanding, was barely discussed, and the reason was Trump had his Gaza plan. So if the Gaza idea or the Gaza concept takes everybody off of military action in Persia, which I adamantly am opposed to, and I'm pro-Israel, I think it was a good thing. And I think that's might have been what happened. But other than that, he's playing 5-dimension chess. All right, we'll see. All right, thank you. Israelis के लिए I'm sure कि they were surprised, but then said, चलो इसके बहाने खाली कर देते हैं गाजा. Let's hold Trump to this, कि ट्रम्प को पकड़ लेते हैं और इससे खाली करवा देते हैं गाजा। वो भी समझते हैं कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बट दे आर ट्राइंग टू सी कि क्या वी कैन हैव ए गाजा विदाउट हमास। दैट इज द मिनिमम दैट इजराइल वांट्स, ए गाजा विदाउट हमास। अरब मुल्क बेसिकली फलस्तीनी नहीं चाहते, दे डोंट वांट फलस्तीनीज कमिंग इनटू देयर कंट्री, खासतौर से जॉर्डन और इजिप्ट। और इसलिए इजिप्ट ऑलरेडी इजिप्ट में कह रहे हैं कि तकरीबन 1 लाख गाजान्स हैव माइग्रेटेड इस जंग के बाद। पहले से भी हैं, लेकिन ऑलरेडी दे हैव मैनेज टू गेट देयर। तो उन्होंने जो प्लान बनाया है वो $53 बिलियन का है, 3 फेजेस में है। एक 3 बिलियन का है, एक 2 बिलियन 20 बिलियन का है, एक थर्ड 30। तो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि
जो सेकंड और थर्ड है वो ख्वाबी पुलाव है, वो होने वाले नहीं है। पैसे कहाँ से आएंगे? जो पहले 3 बिलियन का है, बेसिकली रबल क्लीन करके कहते हैं कि हम कचरा हटा देते हैं, अब आप इसमें जी लें। हाँ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द अरब प्लान इज कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। दिस इज एथनिक क्लेंजिंग, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और दोनों अमेरिका और इसराइल ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसराइल की आर्ग्यूमेंट ये है कि आप हमास के बारे में कुछ प्लान है ही नहीं, हमास को निकालेंगे कैसा? और जो इंटरिम गवर्नमेंट की वो बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की, उसके बाद क्या होगा? विल हमास रिमेन इन पावर? तो इसराइल के लिए ये प्लान अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इट स्टिल हैज हमास इनसाइड दैट इसराइल दोनों के खिलाफ है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी नहीं चाहता और हमास भी नहीं चाहता। बेसिकली इट्स वो चाहता है कि उसको ऑप्शन ही कब्जा लिया जाए। हाँ, ही वांट्स टू फुल्ली ऑक्यूपाई गाजा। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद जो एक बात उन्होंने जो की है, विच हैज उसी के प्लान को सबोटाज कर रही है, कि राइट ऑफ नो रिटर्न, कि जब आप जाएं हम साफ करके जो बनाएंगे। तो ही कुड हैव सेड कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी गाजन्स को देता हूँ, आइए खरीद लें ये नए बिल्डिंगे, या अपनी जो जमीनें हैं उस पे ले लें। इंडिया में नहीं लेते, आपका जमीन लेकर वो बड़ा अपार्टमेंट बनाते हैं, आपको एक अपार्टमेंट फ्री दे देते हैं। तो उस तरह वो ही कुड हैव कम अप विद ए जेन्युइन प्लान लाइक दैट। तो जो ट्रम्प का प्लान है, इट इज डिजाइन टू गेट गाजन्स टू रिजेक्ट इट। और मेरे ख्याल से तो ये चलते रहेगा इसी तरह से until there is some progress। और वो प्रोग्रेस क्या है किसी को अभी समझ भी नहीं आ रहा। लाइक व्हाट इज इट दैट विल मूव ऑल थ्री ऑफ देम फॉरवर्ड? जी मुर्तजा साहब, अब ये दिक्कत ये है कि ट्रंप अपने प्लान पर अड़े रहेंगे और ये प्लान उनको पसंद नहीं आएगा, इजराइल भी नहीं इसको स्वीकार करेगा। तो क्या फिलिस्तीनियों को इसी हालात में अभी बरसों बरस रहना पड़ेगा? उनके लिए छोटी मोटी राहत पहुंचती रहेगी, लेकिन जो वाकई में इंतजाम होने चाहिए उसकी कोई परिस्थितियां ही नहीं बन पाएंगी। मुकेश जी, अक्टूबर 7 से पहले हमास वाज ए वेरी यूजफुल टूल नेतन्याहू के लिए। एक, वो फलस्तीनियों को डिवाइडेड रख रहा था, जिसके वजह से कई सालों से ये कह रहे हैं कि वी डू नॉट हैव अ पार्टनर जिससे हम नेगोशिएट कर सकें, क्योंकि द पैलेस्टीनियंस दे वर नॉट यूनाइटिंग, तो किससे नेगोशिएट करें? और फिर नेतन्याहू के लिए हमास की का जो डेंजर था, इस वजह से भी नेतन्याहू एज अ वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर उनके लिए इलेक्टोरल फायदे हो रहे थे। लेकिन हमास को गाजा में रखने के लिए नेतन्याहू ने कतर को इजाजत दी थी कि वो पैसे ट्रांसफर करते रहे बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और अभी जो शिनबेत की जो इंटरनल रिपोर्ट आई, इंटेलिजेंस फेलियर, उसने डायरेक्टली नेतन्याहू को ब्लेम किया कि हमने आपको कई बार कहा कि हमास को जो पैसे मिल रहे हैं गाजा को गवर्न करने के लिए, वो गवर्न करने के बजाय उससे हथियार वगैरह बना रहे। तो हमास एग्जिस्टेड बिकॉज नेतन्याहू अलाउड कतर टू सपोर्ट इट। अब गोइंग फॉरवर्ड अगर ये प्लान कोई प्लान नहीं होता तो इट विल रिमेन एज इट इज, लेकिन एड नहीं आ सकेगी। जैसा अभी इजराइल ने पूरी एड रोक दी, तो कतर वो फंडिंग नहीं पहुंचा सकता जिससे थोड़ा बहुत जो रिबिल्ड कर सकते हैं गाजा विदाउट द अदर अरब प्लान। सो जो रियलिस्टिक प्लान ये है कि दे आर गोइंग टू सफर अ लॉट। थोड़ा बहुत पैसा स्नीक हो जाएगा फ्रॉम द अरब वर्ल्ड, मुस्लिम कम्युनिटीज, उनको जितना भी, मिलियंस की बात कर रहा हूँ मैं, बिलियंस की नहीं, वो आएगा। जो रिश्तेदार हैं जिनके रिलेटिव्स वर्क कर रहे हैं, उसके वजह से द लाइफ विल बिकम स्लाइटली लिवेबल। लेकिन इसराइल विल कंटिन्यू टू इम्पोज, मतलब पानी भी रोक देगा, टैक्सेस भी लेते रहेगा, लेकिन अलाउ नहीं करेगा। सो दे आर गोइंग टू सफर इन ए वेरी सीरियस थिंग। लेकिन एक डेवलपमेंट हुई है पिछले 2 दिन से, पता चला इनफैक्ट कि अमेरिका पहली बार डायरेक्टली हमास के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दिए हैं। तो ये लीक हो गई रिपोर्ट, बट बाद में प्रेस सेक्रेटरी ने उसे कंफर्म कर दिया कि अमेरिका इज। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक हॉस्टेज का मतलब का एक अलग ऑनवॉय बनाया हुआ है, एंड्रे बुर। तो वो बंदे ने एक्चुअली कतर में जाके हमास से डायरेक्ट नेगोशिएशंस किया कि ही वांट्स 2 थिंग्स, कि पहले के जो अमेरिकन हॉस्टेजेस है उनको रिहा कर दें, उसके बाद दे विल मूव फॉरवर्ड। तो हमास के साथ वो, मतलब दिस वाज समथिंग दैट सरप्राइज इजराइल। इजराइल से बात भी नहीं किया, इजराइल को दूसरे सोर्सेज से पता चला कि अमेरिका इज डायरेक्टली, क्योंकि ये कई मतलब पिछले 25-30 साल से अमेरिका का ये स्लोगन था, वी डोंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट। फिर बाद में ट्रंप ने तालिबान के साथ नेगोशिएट कर लिया, अब ही इज नेगोशिएटिंग डायरेक्टली विद हमास।
तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये नेगोशिएशंस के दूसरे नताइज भी आए, विच विल मीन अगर हमास रिलीज कर देती है हॉस्टेजेस, अब कह रहे हैं कि 59 हॉस्टेजेस है, लेकिन उसमें से शायद 22 मर गए और कुछ मे बी 30, 35, 37 जिंदा है। तो अगर हमास वो हॉस्टेजेस रिलीज करते ही है तो हमास इज वरीड कि वो सेकेंड और थर्ड फेज सीज फायर का नहीं होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, जो स्टीव विटकॉफ ने जो सीज फायर नेगोशिएट किया था, अब अमेरिका उसको रीनेगोशिएट कर रहा है हमास के साथ डायरेक्टली। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप विल, if he responds a much more serious response to the Arab plan, कि वो हमास के नेगोशिएशंस के साथ कैसा जाता है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट होता है और लेट्स से कि अमेरिकन हॉस्टेजेस छोड़ देता है हमास, तो उनकी मतलब मूड बदल जाएगा, बहुत जल्दी बदल जाता है। अगर ट्रंप को कोई, आपने देखा होगा उन्होंने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को तारीफ कर दी, ही प्रेज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, उनको थैंक यू कह दिया, तो सडनली पाकिस्तान का स्टैचर हैज बिकम वेरी हाई इन अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स एक एक्शन के वजह से। तो आई थिंक दे कैन डू समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो अरब प्लान, जी एक सवाल है कि अरब मुल्क अब क्या करेंगे? उनका प्लान तो रिजेक्ट हो गया, क्या वो नए प्लान को तैयार करके फिर आगे आएंगे कि भाई ये कर लेते हैं? कैसे वो ट्रंप को मना सकते हैं, कैसे इजराइल पर दबाव बना सकते हैं कि इस तरह का कोई सोल्यूशन ढूंढा जाना चाहिए फिलिस्तीनियों के लिए वहीं पर? देखिए, द अरब्स आर, वो प्रोवर्बियल जो स्टेटमेंट है, बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, वो फंसे हुए हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक में बहुत सिंपैथी है फलस्तीनियों के लिए, तो डर है कि मतलब रिबेलियंस ना हो जाए फलस्तीन को लेके इफ द अरब कंट्रीज आर सीन। लेकिन जहां तक मुल्कों का सवाल है, गवर्नमेंट्स का सवाल है, देयर इज अ फटीग ऑन द पैलेस्टीनियन इशू। वो चाहते हैं कि ये मसला खत्म हो जाए, चले जाए, मतलब डिसअपियर हो जाए, ताकि उनको ये मसाइल ना हो। सऊदी अरेबिया इतना स्ट्रिक्ट हो गया है इस मसले पर कि अब रमजान में फलस्तीनियों के लिए दुआ करने के लिए भी इजाजत नहीं है। मतलब रमजान में रोजा खोलते वक्त, रोजे रखते वक्त, नमाज के वक्त दुआएं बहुत होती हैं। तो ही हैज बैंड प्रेयर्स फॉर पैलेस्टाइन, क्योंकि वो डर रहा है कि हमारे यंग लोगों को मतलब वो दुआ सुन के वो दे विल बी एक्टिवेटेड। दूसरी चीज ये है कि वो ट्रंप की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है वो फंस गया है, क्योंकि देर इज नो वे एक सेकेंड नखबा जैसा कह रहे थे सर, वो दैट इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा अरब वर्ल्ड अगर फलस्तीनियों को निकाल दिया गया बाय फोर्स। वो खुद से तो नहीं जाने वाले, और ये प्लान इतना बेखौफाना है डोनाल्ड ट्रंप का। सोचिए आप कि वी विल मेक ए ब्यूटीफुल प्लेस एंड दे विल गो। ठीक है, आप बनाए $1.5 मिलियन 1.5 मिलियन लोगों के लिए अच्छी जगह, कहाँ क्या एक हफ्ते में बनेगा? आपको पता है अमेरिका तो वो एक जेट्टी बना रही थी उनको एड पहुंचाने के लिए, वो जेट्टी भी 6 महीने के बाद बनी नहीं, कोलैप्स हो गई। तो ये क्या बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? जमीन खरीदेंगे या जॉर्डन को फोर्स करेंगे कि जमीन दे? इजिप्ट तो मना कर दिया, इजिप्ट हैज नॉट इवन कम टू, सीसी तो आए भी नहीं यूएस मिलने के लिए ट्रंप से, तो किधर जाएंगे? मोरक्को माइट गिव सम लैंड, तो वहां पे आप क्या नए बिल्डिंगें बनाएंगे? ये ट्रंप का टर्म खत्म हो जाएगा वो बिल्डिंगें बनते हुए। सो ट्रंप का जो प्लान है इट इज जस्ट हवाई बलून है। वो कहते हैं ना, ही जस्ट लुकिंग, ऐसा हवा में डायरेक्शन चेक करने की प्लान है। वो कौन देगा वो पैसे? सऊदी अरब थोड़ी देगा पैसे, स्पेशली इफ इट इज फॉर एथनिक क्लेंजिंग के लिए। लग जाएगा ना कि यू हैव स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड एथनिक क्लेंजिंग। तो ट्रंप का जो प्लान है इट इज एक्सट्रीमली अनवायबल। और यूरोपियंस भी बड़ी सख्ती से, मैं कल एक बयान देख रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन का, ही सेड कि आई विल नॉट अलाउ ट्रंप to relocate Palestinians। मतलब उन्होंने नहीं कहा कि I do not support, मतलब he said I will not allow Trump, यानी he will actively oppose it in some way। तो यूरोपियन यूनियन is also not with it। और अब जो ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं यूरोप के साथ, तो they are going to be less cooperative with the US on every other issue। तो मुझे लगता है कि somehow Donald Trump is trying to solve the problem and also keep his Israeli lobby happy, because बहुत पैसे खाए हैं और फैमिली भी है, जैसे जैरेड कुशनर है, उनकी बेटी इवांका, ये इज ए कन्वर्ट टू जुडाइज्म और बहुत ही प्रो इजरायली लोग हैं। उनका जो ससुरा है जिसको उन्होंने एम्बेसडर बना दिया फ्रांस का, वो भी बहुत पुराना इजरायली लॉबिस्ट है। सो ही इज ट्राइंग टू समहाउ मैन्यूवर दिस, एंड आई डोंट नो कि मतलब अरब मुल्कों के पास कोई लेवरेज ज्यादा नहीं है विद एक्सेप्ट सेइंग नो, राइट? और
so we will see what is happening. मुझे लगता है the most unlikely thing will be कि एड के दबाव में आके या तो वो हॉस्टेजेस छूट जाएंगे या वो मर जाएंगे, तो उसके बाद देयर विल बी नो इंसेंटिव फॉर द यूएस एंड इजराइल टू एंगेज। वो दबाव डालते रहेंगे उनको, ना एड जाने देंगे, ना कंस्ट्रक्शन होगा। सो वी आर इन टू सी, मतलब एक स्लो मोशन जेनोसाइड, ये फास्ट मोशन से स्लो मोशन हो गया है जेनोसाइड। आखिर में मुक्तदर साहब मैं समझना चाहता हूं कि ये आखिर क्या होगा, क्या इसके आगे कोई रास्ता दिख रहा है आपको, कोई नया कोई सोल्यूशन, कोई नया विकल्प, कोई नया प्लान कुछ आपको दिख रहा है? हमास से उम्मीदें तो बहुत की जा रही, लेकिन हमास भी एक शर्त रखेगा कि अगर हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कीजिए, फिलिस्तीन बनाइए। तो सर दो तीन चीजें हैं, एक तो पैलेस्टीनियन स्टेट तो रिकग्नाइज है, यूएन की तरफ से भी रिकग्नाइज है और इट हैज इंटरनेशनल रिकग्निशन, कई यूरोपियन स्टेट्स भी रिकग्नाइज कर चुके हैं। लेकिन ये जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, अगर लेट्स से कि वो रिलोकेट भी कर देते हैं 1.5 मिलियन लोगों को जॉर्डन, तो हमास वहां से हिजबुल्ला बन जाएगा वो नया, तो फिर वो वहां से रॉकेट मारेगा, फिर इजराइल जॉर्डन पे हमले करेगा, सो जॉर्डन विल बिकम ए न्यू लेबनान। तो दैट इज ये मसला कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। हमास इज नॉट गोइंग टू डिसअपियर। आप फलस्तीनियों को चांद पे भी भेज दे, वो हमास वहां बन जाएगा चांद पे, क्योंकि उनको उनकी लैंड चाहिए। इट्स जैसा नरेश जी कह रहे थे, इट्स ए नेशनलिस्ट मूवमेंट, दे आर नॉट गोइंग टू गिव इट अप। दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरेबिया स्टिल हैज लेवरेज ऑन द यूएस। एक यूएस तड़प रहा है कि एब्राहमिक अकॉर्ड्स बना दें, इजरायली लॉबी का बहुत प्रेशर है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पे। बाइडन ने मुसलसिल कोशिशें करती रही कि ये सऊदी अरेबिया को यूज करे, उन्होंने खुद अपने जो बयानात थे उसको वो निगल गए एंड ही वेंट ऑल द वे टू सऊदी अरेबिया मिलने के लिए। आपने देखा होगा तो वो दरबार खोल के बैठे हुए हैं एमबीएस, ही डिडंट कम हियर, ही इनवाइटेड बाइडन देयर। तो ये जाके वहां पे फिस्ट बम्प किया उन्होंने। वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया बिकम पार्ट ऑफ द एब्राहमिक अकॉर्ड्स और रिकग्नाइज कर ले इसराइल को, द अरब वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया ने भी रिकग्नाइज नहीं किया है अभी तक इसराइल को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री और डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं दिया। दूसरी चीज ये है कि एमबीएस ने प्रॉमिस किया कि वो $600 बिलियन मजीद अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। सो नाउ ही हैज क्रिएटेड ए सेकेंड लेवरेज। तो अब एमबीएस के पास दो लेवरेजेस है। एक लेवरेज वो है कि वो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स का वो मतलब कैरेट डैंगल कर रहे हैं, दूसरा वो कैरेट डैंगल ये कर रहे हैं कि मैं $600 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करूंगा। तो आई थिंक वहां पे आके थोड़ा ट्रंप फंस जाएंगे, बिकॉज नाउ अगर मीडिया में ये बात आ जाए, ट्रंप इज वेरी सेंसिटिव टू मीडिया कवरेज। अगर मीडिया में ये बात आ जाती है कि ट्रंप ने जो इजराइल फर्स्ट पॉलिसीज, नॉट अमेरिका फर्स्ट, इजराइल फर्स्ट पॉलिसीज के वजह से अमेरिका को $600 बिलियन का नुकसान करवा दिया, दैट इज गोइंग टू इरिटेट द मागा क्राउड, उनकी जो बेस क्राउड है, दैट विल गेट वेरी अपसेट। दूसरी चीज ये है सर कि वो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स के लिए वो इजरायली लॉबी का बहुत ज्यादा प्रेशर है। मुझे लगता है कि द अरब स्टेट्स आर स्मार्ट एनफ टू से कि मैं छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। एक सुना के इंडिया में एक सरदार जी आके तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो पुलिस वाले परेशान हो गए कि तुम्हें तोप का लाइसेंस क्यों चाहिए। सर एक्चुअली मुझे पिस्टल का लाइसेंस चाहिए, मैं सोचा तोप का मांगता हूं तो का पिस्टल मिल जाएगी मुझे। सो ही वाज आस्किंग फॉर अ लॉट। तो मुझे लगता है कि जो जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट्स भी, सी पोर्ट्स वगैरह काफी चीजें हैं, अगर आप वो प्लान में देखें आप, तो मुझे लगता है कि the Arab state is hoping कि there will be some kind of negotiations with Donald Trump, और वो पूरा Arab plan नहीं accept करेंगे। He might accept enough of the Arab plan कि Arabs can tell their own population, देखो हमने कुछ किया है फलस्तीनियों के लिए। They are not interested in a long term solution। वो कहते हैं ना, they want to just kick the problem into the future, kick the bucket, वो आगे चले जाए, आगे चले जाए, आगे चले जाए। Because जब तक ये imbalance of power है, मैं नरेश जी को सुन रहा था एंड मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहूदी और क्रिश्चियंस और ज्यूज आर यूनाइटिंग बट शियाज एंड सुन्नीज आर नॉट यूनाइटिंग। ये एक अजीब चीज है। ईरान का मसला, और ईरान इज नॉट जस्ट नॉट वर्किंग विद द अरब्स, ईरान इज मेकिंग द अरब्स इनसिक्योर। तो एक किस्म से पार्टली ईरान की फॉरेन पॉलिसी का ये नेगेटिव असर फलस्तीनियों पे पड़ रहा है। अगर वो यूनाइट हो जाते हैं अरब्स के इस मसले पर,
देन यूएस का जो लेवरेज है, इजराइल का जो लेवरेज है ऑन यूएई, ऑन सऊदी अरेबिया वगैरह, वो खत्म हो जाता है. यू कैन सी दैट इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कतर इज नॉट सफरिंग फ्रॉम ये प्रॉब्लम जो यूएई और सऊदी अरेबिया को है ईरान से. तो मुझे लगता है कि द गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी सम काइंड ऑफ ए कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्टेंस ऑफ द अरब इश्यू. और आई डोंट नो कि गाजा के साथ ये जो नया इन्होंने आइडिया छोड़ा हुआ है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर कनाडा और यूएस ऑफर कर देते हैं ग्रीन कार्ड्स टू द गाजा की पीपल को, जॉर्डन और इजिप्ट को छोड़ दें आप, अगर उनको वेस्ट में लेकर आ जाते हैं हमारे पास, विल दे से नो? दैट इज द न्यू थिंग. ये तो मैं पिछले 20 साल से कह रहा हूं कि इनको लेकर आए. यहाँ पर बहुत जगह है हमारे पास. कनाडा में तो पूरा नॉर्थ में बसा दें उनको दे दें वहां पे एक छोटा मिनी पैलेस्टाइनियन. लेकिन अपनी मदरलैंड को छोड़कर जाएंगे वो, या मतलब ये तो अब इमोशनल इशू है. और कनाडा कैसे लेगा इतने लोगों को? अब वैसे ही परेशान है वो मिग्रेंट्स के बाद. मतलब यू कैन स्प्रेड देम इन यूरोप, कनाडा. अभी भी जर्मनी में लेबर शॉर्टेज है. बट खाली अरब स्टेट्स में पुश करना इज गोइंग टू ब्रेक द, मतलब आई थिंक दिस इज ए रिस्क फॉर अमेरिका. जो जिस तरह से अरब स्टेट्स अमेरिका पे डिपेंडेंट है सिक्योरिटी के लिए, और दे आर विलिंग टू लिसन. आप देखिए किंग अब्दुल्ला तो ऐसा आए थे जैसा कि मतलब उन्हें प्लीज सर मुझे नौकरी दीजिए, वैसा था उनका बॉडी लैंग्वेज ट्रम्प के सामने, राइट? तो बट दैट विल ब्रेक देयर बैक. आई डोंट थिंक जॉर्डन इज गोइंग टू टेक. वो 1 लाख भी नहीं लेंगे. फॉरगेट अबाउट 15 लाख फलस्तीनी. वो जॉर्डन खत्म हो जाएगा इफ दे टेक. तो आई थिंक दिस इश्यू ऑफ मूविंग द पैलेस्टीनियंस मे फोर्स द अरब वर्ल्ड अपने सेल्फ इंटरेस्ट को के वजह से टू स्टैंड अप टू द यूएस. मुक्तदर साहब आप जी. मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाह रहा था. एक तो कि हमने बहुत सारे यहूदियों को लिया है संजय जी. अभी इजराइल का पॉपुलेशन हैज एक्सीडेड द ज्यूज इन द यूएस. ज्यूज अमेरिका में 6 मिलियन अभी भी. इजराइल में कुछ 7 मिलियन के करीब हैं ज्यूज. सो अभी इजराइल का पॉपुलेशन हैज एक्सीडेड. देयर वर मोर ज्यूज इन अमेरिका फॉर मोस्ट ऑफ इजराइल्स हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, देन दैट. तो वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ ज्यूज. सो ये कहना कि हमने नहीं लिया उनको इज इनकरेक्ट. दूसरी चीज ये था कि यूरोप से जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, हाँ मतलब दैट इज द यूरोप का फाइनल सोल्यूशन था ना वो, कि या तो मार डालें या भगा दें. बर्तानिया का सोल्यूशन भगा देने का था टू क्रिएट इजराइल, और जर्मनी वांटेड टू किल देम. बट दैट इज नॉट द यूएस एंड कनाडा. हमने मिलियंस लिए हुए हैं. दूसरी चीज ये है कि यस, इस्लामोफोबिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स आजकल वेस्ट में, जिसके वजह से दे विल बी हेजिटेंट टू टेक मुस्लिम. मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ पैलेस्टीनियंस भी. एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है वहां पास, पैलेस्टीनियन अमेरिकन, रशीदा तलायब. लेकिन जो इजरायली लॉबी का जो प्रेशर है अमेरिका पे, इट इज मोर देन इस्लामोफोबिया. तो जो अमेरिका का जो फॉरेन एड जाता है, जो 2nd and 3rd बिगेस्ट रेसिपिएंट्स है वो जॉर्डन और इजिप्ट और जॉर्डन है. तो इजिप्ट और जॉर्डन का 1.7 1.6 बिलियन डॉलर ऐड करें, इट इज इक्वल टू द 3.3 दैट वी गिव टू इजराइल. और ये तीनों मुल्कों को जो पैसे मिलते हैं वो इजराइल के लॉबी की तरफ से. तो अगर इजराइल की लॉबी को ये बात समझ में आती है कि वी कैन मूव सम पैलेस्टीनियंस, देखिए पूरा खाली नहीं होने वाला है गाजा. अगर किसी को ऑफर मिलता है, देयर विल बी, आई एम श्योर कि 1 मिलियन गाजा तो छोड़ेंगे नहीं. अगर उनको जन्नत भी दे दें तो वो छोड़ने वाले नहीं है अपनी लैंड को, बिकॉज दिस विल किल द पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म. और जबरदस्ती के तो मतलब इट शुड नॉट हैपन बाय फोर्स. तो व्हाट दे वांट टू डू इज टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव ऑप्शन. And let me tell you, मैंने ये सारे मुल्क फिरे हुए, neither Jordan is attractive nor Egypt is very attractive for to migrate. ये और बात है कि अगर उनको जॉब्स मिल जाती हैं गल्फ में, बट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. So I don't think that there is an attractive option to moving the Palestinians. अब ये चक्कर, so the problem comes back to Hamas, कि हमास के खिलाफ ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस क्या होगी गाजा में गोइंग फॉरवर्ड. और उसमें 2 चीजें अरब प्लान में हैं विच माइट वर्क. वन इज के फॉरेन पीस कीपर्स. तो जो ट्रम्प कह रहे हैं ना कि वी विल टेक ओनरशिप, लेकिन जो फॉरेन पीस कीपर्स जो भी आएंगे, एंड इफ दे ट्राई टू कीप हमास डाउन, दे विल हैव टू फाइट हमास.
तो इजराइल के बजाय वो फॉरेन पीस कीपर्स, वेदर दे आर यूएई से आए या सऊदी अरब से आए या इजिप्ट से आए या अमेरिका से आए, दे विल एंड अप फाइटिंग विथ हमास। ये बात उनको भी समझ में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि दिस सोल्यूशन इज गोइंग टू रिमेन अनरिजॉल्व्ड और गाजा के लोग विल कंटिन्यू टू सफर। और अगर दूसरे मसाइल बड़े बड़े यूक्रेन को लेकर, चाइना, ताइवान को लेकर अगर इंटरनेशनल मीडिया का वो अटेंशन फोकस कंट्रोल करते रहें तो बेचारे गाजन्स की मतलब आर गोइंग टू सफर कंटिन्यूअसली एंड एट द हैंड्स ऑफ देयर ओन। मतलब हमास भी उन पे जुल्म करेगा और इजराइल भी करेगा और द वर्ल्ड विल नेग्लेक्ट देम। सैडली दिस इज ए बिग ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी, इसमें कोई शक की बात नहीं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अंत में जो आपने कहा कि गाजा की प्रॉब्लम अनरिजॉल्व रहेगी, इसी तरह से लिंगर ऑन करती रहेगी, इसी तरह से प्रस्ताव आते रहेंगे, खारिज होते रहेंगे और उम्मीदें जगेंगी और मरती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की चर्चा के लिए आप सबका। नमस्कार। Thank you. नमस्कार।